सबसे सफल बाल साहित्यकार जयप्रकाश भारती का जन्म 2 जनवरी 1936 ईस्वी को मेरठ उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनके पिता श्री रघुनाथ साहब मेरठ के अधिवक्ता, एक समाज सेवी और कांग्रेसी थे। भारती ने अपनी बीएससी तक की शिक्षा मेरठ से पूरी की। अपने स्नातक वर्षों के दौरान वह कई सामाजिक सेवा समूहों में सक्रिय हो गए। उन्होंने मेरठ के साक्षरता प्रयासों में महत्वपूर्ण योगदान दिया और उन्होंने कई वर्षों तक एक निःशुल्क वयस्क रात्रि विद्यालय चलाया। दैनिक प्रभात मेरठ और भारत टाइम्स दिल्ली में एडिटिंग कला विशारद के रूप में काम कर उन्होंने वास्तविक पत्रकारिता का अनुभव प्राप्त किया। साक्षरता निकेतन में उन्होंने साक्षरता साहित्य लखनऊ की रचना में विशेष प्रशिक्षण प्राप्त किया। उन्हें हिंदी मीडिया जगत और किशोर वैज्ञानिक पुस्तकों के क्षेत्र से काफी उम्मीदें थी। 5 फरवरी 2005 को इस साहित्यकार का निधन हो गया। सम्मान: उनके कई उपन्यासों को यूनेस्को और भारत सरकार द्वारा सम्मानित किया गया है। हिमालय की पुकार, अनंत आकाश, अथाह सागर यूनेस्को द्वारा पुरस्कृत। विज्ञान की विभूतियां, देश हमारा देश, चलो चांद पर चले, भारत सरकार द्वारा पुरस्कृत। अन्य प्रकाशित पुस्तकें: शस्त्र अस्त्र, आदिम युग से अणुयुग तक, सरदार भगत सिंह, उनका बचपन, यूं बीता ऐसे थे हमारे बापू, हमारे गौरव के प्रतीक, दुनिया रंग बिरंगी, लोकमान्य तिलक, बर्फ की गुड़िया, संयुक्त राष्ट्र संघ, भारत का संविधान आदि। साहित्यिक योगदान: भारती जी ने एक सफल पत्रकार और उत्कृष्ट लेखक के रूप में हिंदी साहित्य को समृद्ध बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने नैतिक, सामाजिक और वैज्ञानिक मुद्दों के बारे में लिखकर बच्चों के साहित्य की समृद्धि में बहुत योगदान दिया है। उन्होंने कई प्रकाशनों का संपादन भी किया है, जिनमें से सबसे उल्लेखनीय भारत की प्रतिनिधि, लोक कथाएं और किरणमाला 3 भाग। वे कई वर्षों तक आंतरिक हिंदुस्तान के सह संपादक रहे। उन्होंने लोकप्रिय बच्चों की पत्रिका नंदन, हिंदुस्तान टाइम्स दिल्ली द्वारा संचालित के संपादक के रूप में भी काम किया। सभी प्रमुख समाचार पत्रों और प्रकाशनों ने उनके लेख, कहानियां और रिपोर्ट प्रकाशित किए हैं। उनके व्याख्यान और उपमाओं को रेडियो पर भी प्रसारित किया गया है। भाषा शैली: भारती की भाषा सीधी सादी है और उनका अंदाज दिलचस्प है। ये तत्व कहानी को उत्साह और नाटक के रूप प्रदान करते हैं, जिससे यह आम दर्शकों और किशोर मन को और अधिक आकर्षक बनाता है। जरूरत पड़ने पर उनके लेखन में वैज्ञानिक भाषा का भी प्रयोग किया जाता है, हालांकि इसमें कोई पेचीदगी नहीं है। उनके काम में वर्णनात्मकता और चित्रांकन का मिश्रण बना रहता है। भारती जी अपने निबंधों में बोरियत से बचते हुए वैज्ञानिक मुद्दों की महत्वपूर्ण जानकारी भी देते हैं। वे वैज्ञानिक शुद्धता सुनिश्चित करने के साथ साथ आवश्यक कवित्व को शामिल करके अपने लेखन को छोटा और मधुर रखते हैं। उन्होंने दिखाया कि वैज्ञानिक अवधारणाओं का हिंदी अनुवाद में कैसे किया जाता है। भारती जी का निबंध पानी में चंदा और चांद पर आदमी चिंतन सामग्री, विवरण और इतिहास के साथ एक रोमांचक उपन्यास को पढ़ने का आनंद देता है। लेखक ने पृथ्वी और चंद्रमा के साथ साथ अंतरिक्ष उड़ान का एक संक्षिप्त इतिहास, चंद्रमा की दूरी और इसे ले जाने वाले अंतरिक्ष यान और चंद्र सतह के वातावरण पर एक जीवंत। यह लेख प्रदर्शित करता है कि लोकप्रिय कवि की कल्पना और चंद्रमा के बारे में लोक मान्यताओं के साथ वैज्ञानिक वास्तविकता की तुलना करने में कितना अंतर है। निष्कर्ष: बाल साहित्य, वैज्ञानिक निबंध और पत्रकारिता ने भारती जी की विशेष प्रशंसा की। भारती जी ने वैज्ञानिक विषयों को हिंदी में प्रस्तुत कर स्पष्ट, मनोरंजक और चित्रमय बनाया। उन्होंने साहित्य के क्षेत्र में भी योगदान दिया, जैसे निबंध, कहानियां और रिपोर्टिंग। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।